संध्या भाभी प्यार की नई शुरुआत। ग्रीन पार्क कॉलोनी की सबसे चर्चित महिला थी संध्या भाभी। उनकी खूबसूरती, उनकी मोहक मुस्कान और उनकी आंखों में बसी अनकही कहानियां मोहल्ले के हर शख्स को उनकी ओर खींचती थी। वो जब भी अपनी बालकनी में खड़ी होती, हर कोई उनकी एक झलक पाने को बेताब रहता। लेकिन बहुत कम लोग जानते थे कि उनकी इस मुस्कान के पीछे एक गहरी उदासी छुपी थी। एक नया मोड़। एक दिन सामने वाले फ्लैट में राहुल नाम का एक नया किराएदार आया। 32 साल का, स्मार्ट और आकर्षक। उसके आने से पूरे मोहल्ले में हलचल सी मच गई थी, लेकिन सबसे ज्यादा असर किसी पर हुआ था तो वो थी संध्या भाभी। पहली बार जब उनकी नजरें मिली तो वक्त जैसे ठहर गया। राहुल ने हल्की मुस्कान दी और सिर झुका लिया। संध्या भाभी के दिल की धड़कन एक पल को तेज हो गई। उन्होंने खुद को संभाला और वापस अंदर चली गई, लेकिन उनका मन रह रहकर उसी चेहरे की तरफ खिंच रहा था। राहुल को भी एहसास हो गया था कि इस मोहक भाभी के दिल में कुछ ऐसा है जो अनकहा है। करीबियां बढ़ने लगी। अगले कुछ दिनों तक राहुल और संध्या भाभी की नजरें कई बार टकराईं। कभी छत पर, कभी बालकनी में, कभी गलती से सीढ़ियों पर। एक अनकहा रिश्ता धीरे धीरे बन रहा था। एक शाम बारिश होने लगी। संध्या भाभी अपनी बालकनी में खड़ी थी जब राहुल भीगते हुए अपनी छत पर आया। उसने ऊपर देखा, संध्या भाभी की तरफ मुस्कुराया और कहा, बारिश में भीगने का असली मजा तो तभी है जब कोई साथ हो। संध्या भाभी हल्का सा हंस दी। तुम्हें बारिश इतनी पसंद है? राहुल ने आंखें बंद करके बारिश की बूंदों को महसूस किया। हाँ, ये पुराने जख्मों को धो देती है। संध्या भाभी अचानक गंभीर हो गई। शायद उनके जख्म भी यही कर रहे थे। रात का एक खास लम्हा, रात के करीब 11 बज रहे थे। मोहल्ला सो चुका था, लेकिन संध्या भाभी की आंखों में नींद नहीं थी। अचानक उनके दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो सामने राहुल था। हल्की भीगी शर्ट, उलझे हुए बाल और आंखों में एक अजीब सी बेचैनी। भाभी, आपसे कुछ बात करनी थी। उसकी आवाज हल्की थी, लेकिन उसमें एक गहराई थी। संध्या भाभी ने बिना कुछ कहे दरवाजा खोल दिया। राहुल अंदर आया। कमरे में हल्की मध्यम रोशनी थी। दोनों आमने सामने बैठे। आप हमेशा खोई खोई सी लगती हैं, राहुल ने सीधा सवाल किया। संध्या भाभी ने लंबी सांस ली। कभी कभी जिंदगी हमें वो नहीं देती जो हम चाहते हैं, राहुल उनकी आंखों में देख रहा था। और कभी कभी जिंदगी हमें वो दे देती है जिसकी हमें जरूरत होती है। सन्नाटा छा गया। बाहर बारिश अब भी हो रही थी। राहुल ने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया। अगर कभी अकेलापन महसूस हो तो मैं हूँ। संध्या भाभी कुछ देर तक उसके हाथ को देखती रहीं। एक पल को उन्होंने सोचा, क्या ये सही है? क्या उन्हें अपनी भावनाओं को रोक लेना चाहिए? लेकिन उस रात उनके दिल ने दिमाग पर जीत हासिल कर ली। धीरे से उन्होंने अपना हाथ राहुल के हाथ में रख दिया। बारिश की बूंदें खिड़की से टकरा रही थी और अंदर दो दिलों के बीच की दूरी खत्म हो रही थी। अंत एक नई सुबह। सुबह की पहली किरण कमरे में आई तो संध्या भाभी की आंख खुली। राहुल वहीं सोफे पर बैठा था, चाय के कप के साथ। अच्छी नींद आई? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। संध्या भाभी ने हल्की मुस्कान दी। बहुत दिनों बाद चैन से सोई हूँ। उनकी आंखों में एक नई चमक थी। राहुल ने चाय का कप उनकी तरफ बढ़ाया। तो अब उदासी की जगह मुस्कान होगी, पक्का? संध्या भाभी ने कप लिया और धीरे से कहा, शायद जिंदगी ने मुझे अब वो दे दिया जिसकी सच में जरूरत थी। बालकनी में हल्की ठंडी हवा चल रही थी। बारिश रुक चुकी थी।
लेकिन संध्या भाभी की जिंदगी में एक नई सुबह आ चुकी थी।